नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं, जो कि हर एक स्टूडेंट और पेरेंट्स को जानना जरूरी है। अगर आप इस साल मध्य प्रदेश में टेक्निकल कोर्सेज से जुड़े हुए गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, उन कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इस काउंसलिंग से गुजरना होगा, जिस काउंसलिंग का नाम है एमपीडीटी। तो ये जो एमपीडीटी काउंसलिंग है, इससे आप जैसे कि बीटेक, बी फार्म, एमबीए, एमसीए, एमटेक, एम फार्म, डिप्लोमा कोर्सेज, डी फार्म, लेटरल एंट्री, ऐसे तमाम कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो हर साल ये काउंसलिंग ऑनलाइन मध्य प्रदेश शासन कंडक्ट कराता है। अब देखिए, इसके कुछ राउंड्स होते हैं, हर एक राउंड में कुछ प्रोसेस होती है, जिसके बारे में बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। होता क्या है, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो बच्चा भाग लेगा और आइडिया नहीं होगा, तो फिर गलत तरीके से काउंसलिंग करेगा और गलत कॉलेज तक पहुंच पाएगा। तो अगर आप पहले ही अगर काउंसलिंग के बारे में अच्छे से समझ गए, तो अच्छी तरीके से काउंसलिंग करके एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। यही मेरा मकसद है कि आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच पाएं। ना तो मैं कोई काउंसलर हूं, ना ही मैं कोई एजेंट हूं। मैं खुद मध्य प्रदेश में लगातार 13 साल से टीचिंग कर रहा हूं। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। 8-10 साल से बच्चों को काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, जो डीईटी की काउंसलिंग है, इसका सपोर्ट दे रहा हूँ। पेड काउंसलिंग हर साल हम करते हैं। इसके अलावा फ्री में भी बच्चों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। 600 प्लस वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आने वाले टाइम में अब ये जो आपको लेक्चर सीरीज है, ऑल अबाउट एमपीडीटी काउंसलिंग, ये मिलना स्टार्ट हो गए हैं। ये आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। बेसिक से बेसिक, आपके मन में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन जो है आपको इन वीडियोस के माध्यम से मिल जाएगा। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके रिगार्डिंग आपको सेपरेट वीडियो मिलेगा। तो प्लीज आप चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से अगर आप जुड़ेंगे तो डेफिनेटली जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, पूरे काउंसलिंग के शेड्यूल को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा, सीएलसी राउंड कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, चॉइस फिलिंग अच्छे से कैसे करना चाहिए, कॉलेज में रिपोर्टिंग अच्छे से कैसे करें, अलॉटमेंट में क्या होता है, ऐसे तमाम टॉपिक के रिगार्डिंग आपको सपोर्ट और वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप हमसे पेड काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं, जो कैपेबल हैं, इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। इसके भी रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दिए हैं। हर साल हम लिमिटेड बच्चों की पेड काउंसलिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो अगर आप पेड काउंसलिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं कि कैसे क्या होता है, तो आप डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में डीईटी काउंसलिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। वहां पर हम आपको फ्री में आंसर रिप्लाई कर देंगे। तो आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। एमपीडीटी काउंसलिंग जो है, इसमें कितने राउंड होते हैं? तो जितनी भी जो कोर्सेस हैं, सभी कोर्सेस के लिए 3 बेसिक राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड सीएलसी राउंड। तो ये जो आपके तीनों राउंड है, इन तीनों राउंड में मिलके जो है पूरी आपकी काउंसलिंग कंप्लीट होती है। 1.5 महीने 2 महीने पूरी ये काउंसलिंग चलती है। पहले फर्स्ट राउंड होगा, फर्स्ट राउंड जैसे ही खत्म होगा तो सेकेंड राउंड होगा, सेकेंड राउंड जैसे ही खत्म होगा तो फिर आपका सीएलसी राउंड होगा। सीएलसी राउंड को हम बोलते हैं कॉलेज लेवल काउंसलिंग। ये जो दोनों काउंसलिंग है, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड, इनमें प्रोसेस सेम होती है। सीएलसी राउंड जो होता है थोड़ा सा अलग होता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे, जो फर्स्ट राउंड है, इसके अंदर जो है 100% सीटें होती हैं, और जो बची हुई सीटें रहती हैं, जैसे कि 30% 40% जो सीटें बचती हैं, क्योंकि अधिकतर अच्छे कॉलेज जो है आपके फर्स्ट राउंड में ही भर जाते हैं, और फिर बची हुई सीटें आपकी जो है सेकेंड राउंड के लिए जाएंगी। तो 30% 40% सीटें आपकी सेकेंड राउंड के लिए जाती हैं। उसके अलावा लास्ट राउंड रहता है, तो जो 5 से 10% सीटें बचती हैं, वो सीएलसी राउंड में भर जाती हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं फर्स्ट राउंड और या सेकेंड राउंड, दोनों में जो है कॉमन ही स्टेप होती है। तो इसके अंदर प्रोसेस क्या होती है? तो जैसे कि अगर हम देखें, फर्स्ट राउंड के अंदर जो है आपको ये टोटल 5 स्टेप करना होंगी। ये पूरी 5 स्टेप जो है आपकी, ये फर्स्ट राउंड की हैं, और सेम जो है सेकेंड राउंड में भी ये 5 स्टेप होने वाली हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, ये जो एमपीडीटीएस की अपनी एक पोर्टल है, इसका अपना एक वेबसाइट है। जैसे ही आपका शेड्यूल आएगा, प्रॉपर डेट के अकॉर्डिंग जो है काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आपको वहां पर
5 से 6 फॉर्म देखने को मिलेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, पूरी इसमें इंफॉर्मेशन डालनी है। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन डाल दी तो आगे आपके साथ दिक्कत हो सकती है अलॉटमेंट के टाइम। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप वगैरह होती है वहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होती हैं। तो रजिस्ट्रेशन हमें प्रोसेस अच्छे से करना है, इसके रिगार्डिंग आपको सेपरेट वीडियो दूंगा। सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होती है, ये मेन स्टेप और इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिसमें हम चॉइस फिलिंग करते हैं। स्पेशली बीटेक, बी फार्म जो अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं उनके लिए प्रॉपर तरीके से चॉइस फिलिंग की जाती है, जिसमें हम मिनिमम 10 कॉलेज सिलेक्ट करते हैं बीटेक के अंदर, और मैक्सिमम जो है आप कितने भी कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है हम कट ऑफ के बेस में, आपका जैसे अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो जेडबलई मेंस का जो आपका परसेंटाइल होगा, जो आपकी रैंक होगी, उसके बेस पर प्रॉपर तरीके से चॉइस फिलिंग की जाती है ब्रांच वाइज, क्योंकि बीटेक के अंदर अलग अलग ब्रांच होती हैं। बी फार्म के अंदर जो है अलग अलग ब्रांच नहीं होती है, इसमें जो है हम कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है चॉइस फिलिंग। इसका जो है बच्चों को आइडिया नहीं होता है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से इसका आइडिया हो गया तो डेफिनेटली आप पहले राउंड में ही अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे और वहां पर एडमिशन लेके बैठ जाएंगे। तो ये मेन राउंड होता है जिसके रिगार्डिंग हम प्रॉपर तरीके से पेड काउंसलिंग के अंदर फुल सपोर्ट देते हैं। 3 बेस्ट चॉइस फिलिंग आपको प्रोवाइड कराते हैं, और इसके रिगार्डिंग आपको आने वाले टाइम में हर एक कॉलेज का सेपरेट कट ऑफ भी हम देने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चॉइस फिलिंग में जो है आपको एमपीडीटी काउंसलिंग को कुछ पेमेंट करना होता है, मतलब गवर्नमेंट जो है काउंसलिंग का कुछ चार्ज लेती है। तो यहाँ पे आपको 1530 रुपए चार्ज लगते हैं फर्स्ट टाइम, है ना। अब हम बात करेंगे थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, जिसमें आपकी मेरिट लिस्ट आती है। तो ये मेरिट लिस्ट आपकी आती है कि कितने बच्चों ने इसमें भाग लिया है, और उसी के अकॉर्डिंग जितना आपका परसेंटाइल अच्छा होगा जेई में या 12th में अच्छा परसेंटेज होगा, उसके बेस में जो है आपकी कॉमन मेरिट लिस्ट जनरेट होती है और आपका नाम आ जाता है। कॉमन मेरिट लिस्ट आने के बाद कुछ टाइम बाद जो है आपका अलॉटमेंट आता है। कॉमन मेरिट लिस्ट में आपको फाइनल नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कब पता चलेगा? अलॉटमेंट के टाइम। तो इसकी डेट भी जो है अलग से आएगी, और अलॉटमेंट लेटर होता है जिसको आप डाउनलोड कर लेते हैं, और जिसमें आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल चुका है, और उसमें प्रॉपर तरीके से डेट दे रखी होती है। उस डेट के अंदर जो है आपको कॉलेज में जाके, जो कॉलेज आपको मिला है वहां पर रिपोर्टिंग करना होती है, डॉक्यूमेंट्स और जो अलॉटमेंट लेटर है, जो तमाम चीजें हैं, इनको ले जाके देन उसके बाद जो है आपका एडमिशन डन हो जाता है रिपोर्टिंग के बाद। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे और इसको छोड़ देंगे तो फिर आप जो है सेकंड राउंड के लिए जाएंगे। अगर आपने रिपोर्टिंग कर दी तो फिर सेकंड राउंड और सीएलसी राउंड जो है आपके लिए ब्लॉक हो जाएगा। इन दोनों राउंड में आप भाग नहीं ले पाएंगे। हाँ, अगर आपको जैसे कॉलेज आपका मनपसंद नहीं मिला, आप चाह रहे हैं कि अब सेकंड राउंड के लिए हम जाना चाह रहे हैं, तो आप कॉलेज में रिपोर्टिंग ना करें और चुपचाप जो है आपकी जो सीट मिली है वो कैंसिल हो जाएगी। फिर देन जो है आप सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सेकंड राउंड के अंदर भी जो है आपका सेम ऐसे ही प्रोसेस होने वाला है। सब चीजें इसमें आपकी ऑनलाइन होंगी अलॉटमेंट तक। उसके बाद रिपोर्टिंग जो है आपकी ऑफलाइन होगी, फिजिकली आपको जाना होगा कॉलेज में। और आपका जो थर्ड राउंड है सीएलसी राउंड, जिसे हम कॉलेज लेवल की काउंसलिंग बोलते हैं, इसमें आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होता है। ऑफलाइन जो है वहां पे जाके प्रॉपर तरीके से ये काउंसलिंग होती है। तो जो फर्स्ट राउंड होता है आपका, ये आप मान के चलें 1 आध महीने फर्स्ट राउंड चलता है, मतलब फर्स्ट राउंड जो है सबसे लंबा राउंड होता है। सेकेंड राउंड जो है फिर आपका जैसे 15 दिन या 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। और सीएलसी राउंड की अगर हम बात करें तो इसमें भी जो है टुकड़ों में सीएलसी राउंड होता है। एक एक दो दो दिन का सीएलसी राउंड होता है, तो 2-3 बार ये सीएलसी राउंड होता है। और जनरली आप मान के चलें कि फर्स्ट राउंड के अंदर जो है आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग कर पाए, काउंसलिंग को समझ पाए, रजिस्ट्रेशन कर पाए, चॉइस फिलिंग अच्छे से कर पाए, तो आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएंगे। बाकी जो है सेकेंड राउंड भी आपके पास होगा। और इसमें जो है जैसे बीटेक की अगर हम बात करें तो बीटेक के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर ही जो है आपको एक अपग्रेड राउंड देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक इंटरनल ब्रांच चेंज का भी ऑप्शन होता है बीटेक के अंदर। ये दूसरी जो कोर्सेस हैं उसके अंदर नहीं होता है, सिर्फ बीटेक के अंदर होता है। तो इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको आने वाले टाइम में सेपरेट वीडियो देने वाला हूँ। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाए होंगे। हर एक राउंड में आपको चार्जेस लगेंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। अगर आप जैसे पहली बार बैठ रहे हैं तो 1530 लगेंगे। देन उसके बाद अगर आप पहली बार 1530 दे चुके हैं और अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया, सेकंड बार जाएंगे तो आपको 1030 यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपने जैसे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है और आप डायरेक्ट सेकंड राउंड में पहली बार जा रहे हैं, तो फिर आपको 1530 रुपए ही लगने वाले हैं। तो हर एक राउंड में जो है आपको चार्जेस लगेंगे।
अपग्रेड राउंड में भी आपको चार्जेस लगेंगे, इंटरनल ब्रांच चेंज में भी आपको कुछ चार्जेस लगने वाले हैं। और ये जो दोनों राउंड है, अपग्रेड और इंटरनल, ये सिर्फ बीटेक के अंदर होता है। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से जो एमपीडीटी काउंसलिंग है, इसमें कितने राउंड होते हैं इसके बारे में जान पाए होगे, साथ ही साथ क्या क्या प्रोसेस होती है इसके बारे में जान पाए होगे। जितनी भी ये जो प्रोसेस होती है, हर एक प्रोसेस पे आपको आने वाले टाइम में सेपरेट वीडियो देने वाला हूँ, तो इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। सेपरेट प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो उनको फॉलो कर लीजिए। और जो बच्चे हमसे पेड काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं, आप हमसे जुड़ जाएं। हर साल सिर्फ हम 100 बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। कितने चार्जेस हैं, कैसे काउंसलिंग होगी, मिलना चाह रहे हैं आप हमसे इंदौर में, तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट करें, हम सब चीज़ करने के लिए रेडी हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।